अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज की जो हमारी एक छोटी सी वीडियो है इसमें हम किसी भी डाटा में से जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम हाईलाइट करने का तरीका सीखेंगे। गूगल शीट में हम ये काम कैसे कर सकते हैं और ये काम हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए इसको जो है हम देखते हैं। अभी देखें, सबसे पहले मेरे पास एक डाटा सेट है, ठीक है, जिसमें कुछ नाम है और उनके अगेंस्ट अमाउंट अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टॉप वन जो वैल्यू आ रही है वो हाईलाइट हो जाए पूरी की पूरी रो। तो मैं यहाँ पे टॉप वाले में मैं ये वन प्रेस कर वन लिखता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वैल्यू हाईलाइट हो गई है। टू प्रेस करता हूँ तो ये देखें, दो जो लोग हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो लोग आ गए हैं। ठीक है, थ्री वाला अब देखें थ्री टाइप है, इस तरह मैं सिक्स करता हूँ, ठीक है, सेवन करता हूँ, तो इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब मैं बात करता हूँ कि स्मॉलेस्ट फंक्शन की। ठीक है, इसमें हमारे दो फंक्शन हुए, लार्ज एंड स्मॉल। अब जाहिर बात है हमने इसमें लार्ज को भी हमने करना है और बॉटम को भी हम सीखेंगे कि बॉटम अगर मैं फर्स्ट फाइव निकालता हूँ तो मुझे बॉटम वाले फाइव भी चाहिए। तो इस तरह से देखें डाटा हाईलाइट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। आपने सबसे पहले अपने डाटा सेट उसको सेट को रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने चला जाना है फॉर्मेट में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास लगी हुई है, फॉर्मेटिंग लगी हुई है। मैं इसको जो है पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें ये सॉल्व करना आसान हो। सबसे पहले हमारी रेंज सिलेक्टेड है, ठीक है, हमने जाना है कस्टम फार्मूला में। कस्टम फार्मूला इज़, यहाँ पे हम अपनी फॉर्मेटिंग जो है हम कलर टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देते हैं और जो फिल कलर है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये हम टॉप के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कस्टम फार्मूला है, फार्मूले के लिए हमेशा इज इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने वो सेल सिलेक्ट करना है जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम उसको करेंगे, ये देखें, $C4। ठीक है, रो को लॉक नहीं करना यहाँ पे। अब हम हाईएस्ट के लिए कर रहे हैं तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हम अब टाइप करेंगे लार्ज फंक्शन। ठीक है, लार्ज फंक्शन एक फार्मूला है जो इसमें गूगल शीट में हमारे लार्जेस्ट नंबर को ढूंढने के लिए हमें काम देता है। ठीक है, अब ये फंक्शन का सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद हम अपनी रेंज देंगे कि हम किस रेंज से किस तक, मतलब अब देखें जिसमें वैल्यूज़ है हमारी, हम उस वैल्यूज़ वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी वैल्यू जो है वो C4 सेल से स्टार्ट हो रही हैं और C15 में एंड हो रही हैं। तो हम $C4, ये रेशो का साइन होता है, रेशो का साइन आपने रेंज कहाँ तक लेके जानी है। ठीक है, तो $C15 पे मेरी जो है रेंज क्लोज हो रही है। तो आप इसको पूरे के पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि अगर कोई और डाटा भी इंटर होता है तो वो भी हाईलाइट होता रहे। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा के बाद हमारा क्या काम रह जाता है, जहाँ से हम ये सारा काम ऑपरेट करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ से E4 सेल से ऑपरेट करवाना चाहता हूँ तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे $4 जो है, सॉरी ये मेरा रॉन्ग जगह पे चला गया सेल, Ctrl+Z, इसी फार्मूले में जाएंगे। ठीक है, मैं कॉमा मैंने लगा लिया। कॉमा के बाद मैं ये डॉलर का साइन, ठीक है, $4, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और मैं इसको ये डन कर दूँगा। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट जो फॉर्मेटिंग है वो ओके हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको 1 प्रेस करता हूँ, ये देखें, ठीक है, उसने जो हाईएस्ट नंबर है उसको पूरी रो को हाईलाइट कर दिया है। 2 करता हूँ तो हाईएस्ट 2 को, इसी तरह से 3, ये 23 में लिख रहा हूँ, 23 का ही कोई भी नहीं करेगा क्योंकि 23 तक डाटा ही नहीं जा रहा हमारा। हाईएस्ट 12, सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, 0 करूँगा तो नील आ जाएगा। ठीक है, अब इसी हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया है इसी का हम एक ऑपोजिट फार्मूला लिखेंगे तो हम बॉटम वाले जो लोग हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा से फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए हमारी रेंज क्या थी, वो A4 से C15 थी सबसे पहले, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं। A4 रेशो C15 थी। ठीक है, ये हमें क्योंकि रेंज सेलेक्ट नहीं की थी इसलिए हमें दोबारा से रेंज यहाँ पे लिखनी पड़ रही है। तो कस्टम फार्मूला में जाएंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, कहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है, C4 से, तो $C4। अब क्योंकि हमने बॉटम वाले लोग सेलेक्ट कर रहे हैं
तो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अब हमने जो फंक्शन स्टार्ट करना है वो फंक्शन है स्मॉल, ठीक है। पहले हमने लार्ज स्टार्ट किया था, अब स्मॉल की बारी है, ठीक है। सेम वही फार्मूला है, कॉलम आपने C4 से C15 तक हम सेलेक्ट करेंगे, जितनी हमारी रेंज है $C $4 रेशो $C $15 कॉमा। अब जिस सेल से हम ऑपरेट करवाना चाहते हैं, हमारा वो सेल कौन सा है, अब E5 है, तो हम यहाँ पे कॉमा के बाद जो है वो $5 की जो है रेंज हम देंगे। कॉमा मैंने लगा लिया था, तो डॉलर का साइन और ये 15, ये इसको हम क्लोज करेंगे और मैं इसका कलर जो है वो रेड कर लेता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट कलर वाइट कर लेता हूँ। तो ये मैं जब इसको डन करूँगा, ठीक है, हमारी ये फंक्शन जो है हमारा काम करेगा। अब देखिए मैं इसमें 1 लिखता हूँ, हमारी जो रेंज है वो ऐड नहीं हो सकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास है E5 से, ठीक है। मैं इसको दोबारा जो है इसमें फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी E15 हो गया था, हम इसको करेंगे E5, ठीक है। ये मैं इसको डन करूँगा। ये देखें जी, हमारे पास अब ये देखें जो लोएस्ट पे आ रहा है, ठीक है, वो बंदा हाईलाइट हो गया है। 2 करेंगे तो जो लोएस्ट 2 होंगे वो लोग हाईलाइट हो जाएंगे, 3 करेंगे तो 3 लोग आ जाएंगे, ठीक है, 4 करेंगे तो 5। अब मैं लोएस्ट बॉटम में जो लोग 4 हैं और हाईएस्ट 4 हैं, देखें जी, जो हाईएस्ट 4 है वो ग्रीन हो गए हैं और बॉटम वाले जो 4 हैं वो रेड हो गए हैं। जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।